इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में, जिसमें हमने एग्जांपल लिया है BPR 20 क्वेश्चंस का, जो कि यूज़ हो रहा है क्रेडिट चेक प्रोसेस में। मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है क्रेडिट चेक प्रोसेस, जिसमें क्या क्या हो सकता है। ऑर्डर किया गया क्रेडिट ओके है, या ऑर्डर किया गया क्रेडिट नॉट ओके है, तो इस केस में फेल्ड। और ये क्रेडिट चेक जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है? अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर से। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि क्या चीज़ आपको अचीव किया जाना है, यानी क्या अचीव करना है इसमें? बैड डेब्ट्स को आपको कम करना है। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि कुछ कस्टमर्स गुड्स के बारे में अच्छे से पे नहीं कर पाते हैं। क्या और किया जा सकता है? पेमेंट विथ ऑर्डर पे किया जा सकता है, पे कैसे? आफ्टर ऑर्डर प्लेस्ड, लेकिन डिलीवरी से पहले। और एक क्या हो सकता है? कैश ऑन डिलीवरी, या फिर बॉन्ड साइन किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? इसके बारे में फर्दर डिसीजन लिया जा सकता है। कहाँ पर किया जा सकता है? ये स्टॉक कंट्रोल सेक्शंस पे। वाई देयर के भी कुछ आंसर्स हो सकते हैं, और ये दूसरी जगह और कहाँ पे किया जा सकता है, इसके भी आंसर्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस चेकलिस्ट के बारे में अब हम देखेंगे। नीचे दिए गई चेकलिस्ट इस बात की हेल्प करती है ताकि आप रिव्यू कर सकें प्रॉब्लम एनालिसिस वर्क का। क्या कोई भी प्रॉब्लम पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड किए जा गई है मैनेजरियल या फिर सुपरवाइजरी स्टाफ के द्वारा? क्या कोई एविडेंस है प्रोसीजरल डिफ़िकल्टी का? क्या प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशन सेटिस्फैक्ट्री हैं, सफिशिएंट हैं? क्या कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है या इंफॉर्मेशन है? क्या कोई प्रोसेस रिडंडेंट है, यानी कि बार बार हो रहा है? क्या वर्कलोड एग्जिबिट कर रहा है पीक और टप्स को? यदि है ऐसा तो क्या ये रेगुलर साइकिल्स में है? क्या बॉटल नेक्स है सिस्टम्स में? क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं? क्या कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री हैं? क्या और सिस्टम को ऑडिट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है? क्या सिस्टम कोप करता है विथ एक्सेप्शंस? क्या एक्सेप्शंस, इनएक्यूरेसीज और ओमिशंस एक्सेसिव हैं? क्या फाइल्स एक्यूरेट हैं और अप टू डेट हैं? क्या इनकी ज़रूरत है? यदि फाइल्स अप टू डेट नहीं हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे? क्या इन चीज़ में डिलेस इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क और प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? प्रीसीडिंग एग्जाम्पल शो करता है मेथड ऑफ एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम फ्रिक्वेंटली, फिर भी न्यू सिस्टम कंसर्न होते हैं विद द प्रोविज़न ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। एनालिटिकल टास्क ये होता है कि डिटरमाइन करना कि कहाँ पर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड होगा जो कि रिलेवेंट हो सकता है। टिपिकल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो हैं फॉर व्हाट पर्पस इज़ द इंफॉर्मेशन नीडेड? कैसे इंटरप्रेट होगा? क्या डिसीजन बेस्ड होंगे ऑन दिस इंफॉर्मेशन? क्या एक्सेप्शन रिपोर्टिंग यूज़ होगी? क्या रिस्पॉन्स टाइम नेसेसरी है? कितने एक्यूरेट और अप टू डेट हैं मस्ट द इंफॉर्मेशन बी? क्या रिप्रोडक्शन ऑफ डेटा फॉर कंपैरिजन विथ प्रीवियस पीरियड जस्टिफाइड हैं? क्या यह रिलेवेंट है? क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पास किए हैं सो व्हाट टेस्ट? अब हमें यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन, देन यूज़र्स कैन जिसे यूज़र वाकई में यूज़ कर सकते हैं। यूज़र्स और मैनेजर से प्रायः यह पूछा जाता है, प्रायः यह पूछते हैं कि इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है बिना ज़्यादा मच थॉट के हो और एग्जैक्टली वही हो जिसको यूज़ करना है। जब हम राइट क्वेश्चन करते हैं तब हम अनकवर कर सकते हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसेस को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में। टू एक्सीलेंट राइटर्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो थे वो थे जनरल वेनबर्ग और डोनाल्ड गॉस। उनकी बुक थी और यू लाइट ऑन, जिसमें उन्होंने एक्सप्लोर किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक लाइट हार्टेड में और इंटरटेनिंग स्टाइल में। ये कोट्स फॉलो करते हैं टेकन फ्रॉम द चैप्टर वूज प्रॉब्लम इज़। आपको कभी भी अन्य लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है जब वे लोग उन्हें परफेक्टली ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ देयर प्रॉब्लम मेक इट देयर प्रॉब्लम। यदि वो उनकी प्रॉब्लम है तो उसे उनकी प्रॉब्लम बनाएं। डोंट मिस्टेक अ सॉल्यूशन मेथड फॉर ए प्रॉब्लम डेफिनेशन। किसी भी प्रॉब्लम डेफिनेशन के लिए सॉल्यूशन मेथड में गलती ना करें। कंक्लूज़न पे लीप ना करें, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है फर्स्ट इम्प्रेशन को। हमारे पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि हम कंसिडर करें कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमें किस चीज़ से
नुकसान हो सकता है। उसके बाद हमारे पास इनफ टाइम नहीं होता ताकि हम अच्छे ढंग से काम करें, इसलिए हमेशा आपको बार बार उस चीज़ को करना पड़ सकता है।